जीवन में कभी कभार हमारे सामने कुछ ऐसे सवाल आकर खड़े हो जाते हैं जिनका जवाब सिर्फ वक्त और हालात ही दे सकते हैं। एक ऐसा ही सवाल है, क्या पैसे का पेड़ होता है? इस सवाल का जवाब भी हमें एक निश्चित समय पर मिलता है। सुलभ जब छोटा था तो स्कूल जाने के पहले अपने पिता रंगलाल से रोज 4 आने मांगा करता था। इस 4 आने से वो कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीदता था। महीने के शुरुआती 2-4 दिन तो पिता रंगलाल उसे पैसे दे देते, लेकिन इसके बाद वो उसे टालने लगते। वो कहते कि जब पैसे के पेड़ में फल लगेंगे तब तुम्हें पैसे देंगे। पैसे के पेड़ की बात को लेकर सुलभ हमेशा परेशान रहता। वो सोचता कि पिताजी तो झूठ ना बोलेंगे, होता होगा कोई पैसे का पेड़। सुलभ धीरे धीरे बड़ा होता गया और उसे ये मालूम हो गया कि पैसे का कोई पेड़ नहीं होता। फिर भी पिताजी ने कहा था, इसलिए उसका भ्रम भी दूर नहीं हो पा रहा था। सुलभ जब कॉलेज पहुंचा तो उसने अपने कई मित्रों से पूछा, क्या तुमने देखा है कभी पैसे का पेड़? इस बात को लेकर सुलभ कभी कभी शर्मिंदा भी होता। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न पिताजी से पूछ लिया जाए कि आखिर जब पैसे का पेड़ होता है तो वो होता कहाँ है, कैसा होता है। सुलभ घर आया और पिताजी से उसने पूछा, पिताजी, आज तक आप मुझसे कहते रहे कि पैसे का पेड़ होता है। अगर पैसे का पेड़ होता है तो ये कहाँ होता है, कैसा दिखता है? आज हमें खुलकर बताइए। पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, पैसे का पेड़ होता है, लेकिन ये तुम्हें अभी नहीं दिखेगा। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा ये पैसे का पेड़ कैसा होता है। सुलभ के पिता रंगलाल एक कॉलेज में चपरासी थे। वो नौकरी से रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी। धीरे धीरे वो जर्जर हो गए और एक दिन उन्होंने दम तोड़ दिया। उसके बाद सुलभ का घर चलना मुश्किल हो गया। सुलभ अपने लिए कोई काम ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। उसकी हालत बहुत खराब हो गई। फिर एक दिन अचानक उसे लगा कि पिताजी जो पैसे के पेड़ की बात कहते थे वो सच थी। वो पैसे का पेड़ पिताजी ही थे, जिनके फल से अभी तक हमारा घर चल रहा था।